everyone, this is me, Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's lecture, we are going to discuss Unit 10, जिसका नाम है A World Without Books. So पहले हम difficult word meanings discuss कर लेते हैं for paragraph 1. So first word is recounted. इसका meaning होता है give an account of an event or experience, यानी बयान करना. Second word is Cantonese. इसका मीनिंग है belonging or relating to the Chinese provinces of Canton. Third word is stern. इसका मीनिंग है strict or severe, यानी सख्त. Fourth word is concentration, the action or power of focusing all one's attention, तवज्जो मरकूज करना. Fifth is tracing, and its meaning is to follow or study out in detail or step by step. Sixth word is frustration, the feeling of being upset or annoyed, yani mayusi. Seventh word is beaming. It means used to describe a smile that is very wide and happy, yani bahut khush. Eighth word is revelation. It means disclosure of something, yani inkishaf karna. Ninth word is delight. It means great pleasure, yani khushi. 10th word is resolved. It means settle or find a solution to a problem, yani hal karna. 11th word is possession. It means the state of having, owning or controlling something, yani zere asar. Let's move on to the explanation of first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर क्या बात करता है एक आयरिश नॉवलिस्ट की. नॉवलिस्ट कौन होता है? जो नॉवल लिखता है. एंड देन आयरिश नॉवलिस्ट मीन्स वो आयरलैंड से बिलोंग करता था. आयरिश नॉवलिस्ट एक स्टोरी नरेट कर रहा है, रिकाउंट कर रहा है. किसकी स्टोरी है? एक कैंटनीज मैन, यानी कैंटनीज मतलब चाइना के एक प्रोविंस का आदमी काओलुन फुटपाथ पे बैठ के एक बुक रीड कर रहा है. काओलुन इज अ प्लेस इन हांगकांग. अब वो ये पूरा सिनेरियो डिस्क्राइब करता है, डिपिक्ट करता है कि जो आदमी है वो किस तरीके से बुक रीड कर रहा है और उसके ऊपर क्या एक्सप्रेशंस और फीलिंग्स आ रही हैं. राइटर कहता है कि जो आदमी बुक रीड कर रहा है वो इतना ज़्यादा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड है टुवर्ड्स रीडिंग बुक कि उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है. हिज फेस इज स्टर्न, हिज फेस इज प्लेन. स्टर्न के वैसे मीनिंग होते हैं सख्त के, लेकिन यहाँ पे हम इसके मीनिंग लेंगे सपाट के, कि उसका फेस बिल्कुल सपाट था. जैसे कि हम किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं पूरी अटेंशन के साथ, हमारे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, हम लोग पूरे खोए हुए होते हैं उस चीज़ में. सेम इज़ द केस विद दैट मैन. वो पूरा खोया हुआ था उस चीज़ में, उसको नहीं पता था उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है. उसके फेस के एक्सप्रेशंस जब चेंज होते थे तभी होते थे जब वो एनॉयड होता था, डिस्टर्ब होता था. वो क्यों एनॉयड होता था? एट हिज प्रोग्रेस, कि अभी मैंने सिर्फ इतनी ही बुक पढ़ी है, आगे इतनी ज़्यादा बुक पढ़ने वाली रहती है. एक्चुअली ही वॉज क्यूरियस अबाउट द स्टोरी, कि आगे क्या होने वाला है. उसको जल्दी थी. हम भी ऐसे करते हैं, जब कोई बुक पढ़ते हैं तो पहले हम लोग क्यूरियस हो रहे होते हैं, ओके अभी हम शुरू में हैं, कब हम इसके मिडिल में जाएंगे, हमें क्लाइमेक्स पता चलेगा. सेम वॉज द सिचुएशन ही वॉज गोइंग थ्रू. उसके एक्सप्रेशंस कुछ टाइम बाद चेंज होते थे और उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे होते थे? हिज फेस यूज्ड टू बीम एंड ग्लो. अब वो किस वजह से होते थे? राइटर कहते हैं कि इसकी पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है, मे बी वो खुश होता था कि किस तरीके से स्टोरी अपने कंक्लूजन की तरफ जा रही है, या कुछ प्लेजेंट पढ़ लेता था वो, तो उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते थे. देन राइटर एक्सप्लेन्स के एंड पे आके ये कंक्लूजन निकालता है कि जब वो बुक रीड कर रहा था एक कनेक्शन डेवलप हुआ था, जो कि एक रीडर और राइटर में था, और डिलीशियसली प्राइवेट कनेक्शन कहता है वो इसको. रीडर पूरी तरह एक बुक के हिसार में था, कंट्रोल में था और बुक को एंजॉय कर रहा था. तो राइटर कहता है कि ये जो कनेक्शन होता है जब कोई एक किताब पढ़ता है, एक्चुअल में ये कनेक्शन होता है रियल वर्ल्ड के दरमियान और उस वर्ल्ड के दरमियान जो पेजेस पर छपी होती है, जो राइटर आपको वर्ल्ड दिखा रहा होता है. Let's move on to second paragraph and we'll discuss difficult word meanings extracted from this paragraph first. So first word is frequently and its meaning is regularly or often, yani aksar. Second word is absurd. It means illogical or meaningless, yani bemaini. Third word is depressing, yani making you feel unhappy. उर्दू में इसे हम कहेंगे अफसुर्दगी.
Fourth word is demise. It means death, यानी इख्तिताम. Fifth word is signals. It means convey information or instructions by means of a gesture, action or sound, यानी इशारा करना. Sixth word is persisted. It means continue to exist. उर्दू में हम इसे कहेंगे मौजूद रहना. Seventh word is throughout. It means in every part of a place or object, यानी शुरू से आखिर तक. Eighth word is notion. It means a conception of or belief about something, यानी ख्याल. Ninth word is pose. It means to present a difficult or dangerous situation, यानी पेश करना. 10th word is negate. It means to deny the existence, evidence or truth of something, यानी नफी करना. 11th word is delve. It means to investigate or research into something, यानी छानबीन. 12th word is complexities. It means the state of being complicated or difficult, यानी मुश्किलात. Let's move on to the explanation of this paragraph. अब इस पैराग्राफ में राइटर किस बारे बात करता है? Frequently asked question के बारे. और वो क्वेश्चन क्या है कि दुनिया से अगर किताबें बिल्कुल गायब हो जाएं, किताबें बिल्कुल हो ही ना, उनकी प्रेजेंस ही ना हो, मौजूद ही ना हो, तो दुनिया कैसी होगी? राइटर कहता है कि पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और ये क्वेश्चन इलॉजिकल, एब्सर्ड है और डिप्रेसिंग है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किताबें ख़त्म हो जाएं. फिर एक टाइम पे ये भी सोचा जा रहा था कि टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा इनोवेशन हो रही है, इट कैन हैपन कि टेक्नोलॉजी जो है वो किताबों को रिप्लेस कर दे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरफ सबका रुझान ज़्यादा जा रहा था और किताबें अपनी अहमियत खो दें. फिर राइटर कहता है कि यही फियर जो है लोगों में कंटिन्यू रहा. रेडियो जब इजाद हुआ लोगों ने यही सोचा, और फिर टेलीविज़न इजाद हुआ तब भी यही सोचा जा रहा था. बट राइटर कहता है कि हमें इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है. किताबें कभी भी इन टेक्नोलॉजी से ओवरशैडो नहीं होंगी, क्योंकि किताबें खुद अपने आप में एक टेक्नोलॉजी हैं. किताबें ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो पेजेस पर छपी हुई हैं, और जब जब हम इस चीज़ से घबराएंगे या खौफज़दा होंगे कि टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा इनोवेशन और प्रोग्रेस हो रही है, हो सकता है किताबों की मौजूदगी इस दुनिया से ख़त्म हो जाए, तब तक ये नोशन आएगा जो कि एक कैंटनीज मैन के किताब पढ़ने का था. ऐसे नोशंस और ऐसे सीन्स अगर हमें देखने को मिलते रहेंगे तो ये किताबें कभी भी इस दुनिया से गायब नहीं होंगी. Let's move on to third paragraph and we'll discuss difficult word meanings first. First word is literature. It means written works such as books, adab. Second word is identify. It means associate someone or something closely with, yani shinakht. Third word is loathe. It means to dislike something, yani nafrat karna. Fourth word is flatter. It means to praise or compliment someone, yani khushamad karna. Fifth word is comprehend. It means to understand something, yani samajhna. Sixth word is aspirations. It means a hope or ambition of achieving something, yani khwahishat. And seventh word is morals. It means principles of right and wrong, yani ikhlaq. Let's move on to the explanation of this paragraph. इस पैराग्राफ में राइटर अपना पर्सपेक्टिव बताता है कि लिटरेचर क्या होता है. वो अपना नज़रिया शेयर कर रहा है कि उसके मुताबिक लिटरेचर क्या है. वो कहता है लिटरेचर जो है ह्यूमंस की हिस्ट्री है. लिटरेचर हमारा रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, हमारी असलियत क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं. मोर ओवर लिटरेचर हमें ये भी बताता है कि हमारी करंट डायरेक्शन किस तरफ है, हम किस तरफ जा रहे हैं. और ये जो बुक्स होती हैं ये आपको इस तरीके से इनेबल कर देती हैं, काबिल कर देती हैं कि आप घर बैठे अपने सोफे पे ट्रैवल कर रहे होते हो विद द राइटर ऑफ द बुक. और उस जर्नी में आप क्या देखते हो कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कैरेक्टर्स के साथ. कौन से कैरेक्टर्स? जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उस स्टोरी के कैरेक्टर्स रिलेट कर रहे हो उनके साथ. आपको कुछ ना कुछ उनमें ऐसी क्वालिटीज़ नज़र आती हैं और आप फील करते हो कि ओके इस कैरेक्टर में तो मेरी वाली क्वालिटीज़ हैं, ये कैरेक्टर मुझसे मिलता है. आपको उस जर्नी में ये पता चलता है कि आप किस कैरेक्टर को लाइक कर रहे हो, किसको डिसलाइक कर रहे हो और क्यों लाइक और डिसलाइक कर रहे हो. मोर ओवर बुक्स मेक अस अंडरस्टैंड आवर फॉल्स एंड आवर ड्रीम्स. बुक्स हमें इतना काबिल बना देती हैं कि हमें ये पता चलता है कि ओके हमारे अंदर ये वीकनेस, ये कमज़ोरी है, ये फॉल्ट है.
और हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हमारा ड्रीम, हमारी एस्पिरेशन ये होनी चाहिए। बुक्स हमें इखलाकियात सिखाती हैं, वो इखलाकियात जो हमें इंसान बनाती हैं और लार्जर सोसाइटी का पार्ट बनाती हैं, और हमें ये बताती हैं कि अगर हम इस जगह केयरफुल ना होते और हमने ये स्टेप्स ना लिए होते फॉर एनी स्पेसिफिक रीज़न या पर्टिकुलर पर्पस, तो हम किसी बुरी सिचुएशन की तरफ जा सकते थे। थैंक यू।